क्या तुम्हें विनलैंड सागा देखना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, मगर क्यों देखना है और विनलैंड सागा में ऐसा क्या खास है जो मैं इतना स्ट्रांगली बोल रही हूँ? जाओ और देखो इस एपिक एनिमे को। और इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या तुम्हें दोनों सीजन देखने चाहिए, क्योंकि दोनों सीजन टोटली अलग है एक दूसरे से। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो हे, इट्स सैम एंड यू वाचिंग इट्स सैम एनिमे। अगर तुम्हें एनिमे कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे तुम्हें मिलेगी एनिमे की न्यूज, रिव्यूज और भी कई सारी एनिमे की बातें। विनलैंड सागा एक हिस्टोरिकल एपिक मांगा जो अपनी एनिमे अडेप्टेशन के लिए भी काफी मशहूर है, और इसके एनिमे अडेप्टेशन को लेकर फैंस का काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। पर ज्यादातर फैंस ने ये भी महसूस किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सेनिन सीरीज में से एक है। सेनिन सीरीज वही सीरीज होती है जो 18+ होती है, क्योंकि इनका थीम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और एडल्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें खून खराबा या सेक्सुअल कंटेंट बहुत नॉर्मल है। जैसे हमारे शोनेन का बिग 3 है नारुतो, वन पीस और ब्लीच, वैसा ही सेनेन का बिग 3 बोला जाता है बिजर्क, वेगाबॉन्ड और विनलैंड सागा। इवन इफ तुम अगर मांगा रीडर नहीं हो तो तुमने इन तीनों के नाम तो सुने ही होंगे, और अगर नहीं भी सुने तो इनके कैरेक्टर्स तो लोगों की डीपी में देखे ही होंगे। यूजुअली जो इनकी मांगास पढ़ चुके हैं उनकी एनिमे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, जो यूजुअली ज्यादातर एनिमेशन स्टूडियोज पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमने बिजर्क के केस में देखा ही था, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। कुछ मांगास को अटेम्प्ट मिलते हैं, अच्छा एनिमेशन नहीं, स्पेशली फॉर सेनेन एनिमेज। अब उसी सेनेन की दुनिया से निकला है विनलैंड सागा, जिसका सीन बहुत अलग हुआ इन एनिमेज से। चलो सबसे पहले विनलैंड सागा के प्लॉट पे थोड़ा बात करते हैं। ये स्टोरी फंडामेंटली एक रिवेंज स्टोरी है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर थॉरफिन अपने फादर के मर्डरर एस्केलैड के साथ रहता है। इस सीरीज की कहानी 11th सेंचुरी के यूरोप, वाइकिंग्स और डेनिश एरा में सेट है। एनिमे के 2 सीजन हैं और दोनों में अलग स्टोरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों की स्टोरीज अलग है, बल्कि ऐसा है कि दोनों में अलग पार्ट ऑफ द स्टोरीज चल रही है। अगर तुम फर्स्ट सीजन को दिमाग में रख के सेकंड सीजन देखने वाले हो तो तुम बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, बट कुछ एपिसोड्स के बाद तुम्हें चीजें क्लियर होने लगेंगी और तुम समझने लगोगे कि क्या हो रहा है। एनिमे के दोनों सीजन अलग एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं। फर्स्ट सीजन में तुम ये सोचोगे कि ये बंदा ये सब क्यों कर रहा है, इसको फायदा क्या होने वाला है इससे, और जैसे ही तुम सेकंड सीजन में कदम रखोगे तुम्हें पता चलेगा कि फर्स्ट सीजन में जो भी इसने किया उसका आफ्टरमैथ अब ये झेल रहा है, एंड कितना बर्डन है इस बंदे पे। और जैसा कि कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि सेकंड सीजन बोरिंग है या कुछ भी, उनकी बात मत सुनना। ओके, सेकंड सीजन इज मच मोर प्रैक्टिकल देन द फर्स्ट वन। तुम अगर खुद उसे देखोगे और एनालाइज करोगे तो। एंड ये सिर्फ सेकंड सीजन की बात नहीं है, अगर तुम फर्स्ट सीजन भी देखने जा रहे हो तब भी तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लगने वाला है। तब भी तुम्हें 2-3 एपिसोड चाहिए इस सीरीज से फेमिलियर होने में, इसके एनवायरनमेंट से फेमिलियर होने में। और अगर तुम एक बार इस एनिमे से फेमिलियर हो गए और इसे समझने लग गए तो तुम इस एनिमे को अपने फेवरेट की लिस्ट में डालने वाले हो। बहुत कम एनिमेज होते हैं जो मांगा रीडर्स के दिल में वो इज्जत पा पाते हैं, और विनलैंड सागा की एनिमे अडेप्टेशन उन्हीं एनिमेज में से एक है जिसने मांगा को जस्टिस किया, इवन बीइंग इन हिस्टोरिकल सेटिंग, और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को बड़े ही सही तरीके से हैंडल किया है। और एनिमे अडेप्टेशंस में ऐसे भी कई पार्ट्स थे जो एक्चुअली एनिमे ओरिजिनल्स थे, मतलब मांगा में उनका कोई जिक्र या वो दिखाए भी नहीं गए थे। विनलैंड सागा की मांगा पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी 2005 में, और अभी तक वो चल ही रही है, मतलब अभी तक वो ऑनगोइंग ही है। विनलैंड सागा के क्रिएटर और मांगाका मकोटो युकिमुरा ने सोचा था कि ये मांगा खत्म हो जाएगी 10 साल में, फिर वो 10 साल का एस्टिमेट बढ़ा 14 ईयर्स में, और उनके एस्टिमेट से ज्यादा टाइम इस मांगा पे लग चुका है, बट फिर भी ये मांगा चल ही रही है और लोगों के दिल में अभी तक उसी जगह पे है। युकिमुरा के हिसाब से इस सीरीज में 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है वॉर आर्क, जो हमने फर्स्ट सीजन में देखा। सेकंड है स्लेव आर्क, या फिर उसे फार्मलैंड सागा भी बोला जाता है, जो हमने सेकंड सीजन में देखा। थर्ड है ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्क, और फोर्थ है एक फाइनल आर्क जिसका नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। विनलैंड सागा एनिमे में जो फर्स्ट सीजन में लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट का वेट कर रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर का, वो उन्हें सेकंड सीजन में देखने को मिलता है। सेकंड सीजन में हम थॉरफिन के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और भी गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। थॉरफिन का स्ट्रगल और उसके डिसीजंस जो स्टोरी को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। विनलैंड सागा सिर्फ उसके एक्शंस और वायलेंस के लिए ही नहीं, बल्कि इसके पीछे के डीप मैसेज और टीचिंग्स के लिए भी जाना जाता है। You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt.
ये लाइन है थॉर्स की। इस लाइन ने सिर्फ उसके बेटे ही नहीं बल्कि हर एक इंसान जिसने ये एनिमे देखा है उस पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और ये छाप सिर्फ हीरोज ने ही नहीं छोड़ी है। हमारी स्टोरी का विलन एस्केलार्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देख के पहले तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा इस पे कि शायद तुम इससे लिटरल हेट करने लग जाओ, फिर बाद में शायद जब तुम इसके टैक्टिक्स देखो या फिर इसकी टेक्निक्स देखो तो तुम इसे भी समझने लग जाओ, क्योंकि इस सीरीज में ये कैरेक्टर हमें यही बताता है कि एवरीवन इज स्लेव टू समथिंग। सेकेंड सीजन के एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल है और इस शो की खास बात कि ये वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करता, इसके बजाय ये हमें वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेज और उनके बेटर अल्टरनेटिव की तरफ सोचने के लिए प्रेरित करता है। इन कैरेक्टर्स की जर्नी और उनके एक्सपीरियंस हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए और अपने आसपास के वर्ल्ड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक विंडो देते हैं। एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक्स दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, जिससे ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस और इमेंसिव बन जाता है। विच स्टूडियोज ने मांगा का एसेंस बिल्कुल बेखूबी से कैप्चर किया है और उसमें अपना क्रिएटिविटी का टच भी बहुत अच्छे से ऐड किया है, जिससे स्टोरी और भी ज्यादा रिच फील होती है। तो विनलैंड सागा तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है अगर तुम्हें डीप स्टोरी टेलिंग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, हिस्टोरिकल सेटिंग्स पसंद है तो। चलो कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। इज विनलैंड सागा वर्थ वॉचिंग? बिल्कुल, विनलैंड सागा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो तुम्हें विनलैंड सागा से ही मिलेगा। और अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है क्यों देखना है तो पूरा वीडियो वापस देख लेना। विनलैंड सागा के कितने सीजन है? 2 सीजन है विनलैंड सागा के। क्या विनलैंड सागा का 3rd सीजन आने वाला है? विनलैंड सागा के 3rd सीजन का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर विनलैंड सागा का 3rd सीजन आया तो वो 3rd आर्क मतलब ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्क को कवर करेगा। चलो तो इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है और अगर तुम भी एक ट्रू वॉरियर हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत यहाँ से। I believe that a true warrior does not need a sword.